अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। महाभारत के कर्ण पर्व में एक अद्भुत घटना की चर्चा आई है। कर्ण एक बार शस्त्र का अभ्यास कर रहे थे। घनघोर जंगल था। भूल से एक बाण जा करके एक ऋषि के गाय के बछड़े को लग गया। बछड़ा वहीं गिरकर तुरंत मर गया। कर्ण दौड़े दौड़े गए और ऋषि के बछड़े को लेकर के जब उनके आश्रम पर गए तो ऋषि ने श्राप दे दिया कि जाओ, तुमने मेरे बछड़े की नाहक हत्या की है, इसलिए मैं श्राप देता हूँ कि जब तुम घनघोर युद्ध में पड़ोगे उस समय धरती तुम्हारे रथ के एक पहिए को निगल जाएगी। कर्ण ने बहुत अनुनय विनय किया, बहुत प्रार्थना की। 600 गायें, 600 बैल और 1000 गायें देने का वचन दिया, लेकिन ऋषि ने माफ़ नहीं किया। फिर वो आधा राज्य देने लगे, फिर पूरा साम्राज्य देने की बात की, लेकिन ऋषि ने कहा कि नहीं, ऋषि वाक्य मिथ्या हो ही नहीं सकता। जो मैंने कह दिया वह शाप तुम्हें भुगतना पड़ेगा। और यही घटना कर्ण की मृत्यु का कारण बनी। जब महाभारत के युद्ध में कर्ण ने सेनापति का पद संभाला और अर्जुन के साथ उनका घनघोर द्वंद्व युद्ध शुरू हुआ, उस समय एक चक्का युद्ध भूमि में धंसने लगा। शल्य को उन्होंने आगाह भी कर दिया था, जो उनका सारथी था, कि शल्य देखो, मुझे अर्जुन से जितना भय नहीं है उतना उस ऋषि के श्राप से भय लग रहा है। मैं उसको लेकर के बड़ा शंकित हूँ कि यदि ऋषि के श्राप बस मेरे रथ का चक्का युद्ध भूमि में फंस गया, उस समय मैं क्या करूँगा। यह घटना हुई तो कर्ण रथ से उतर गए और उन्होंने दोनों बाहें लगा करके रथ के चक्के को निकालने का प्रयत्न शुरू किया। उसी समय श्री कृष्ण ने अर्जुन से बाण मारने का इशारा किया तो कर्ण ने यह अनर्थ देख करके धर्म का उपदेश करना शुरू किया कि अर्जुन और श्री कृष्ण, आप दोनों महापुरुष, दोनों वीर हैं, दोनों युद्ध नीति को जानते हैं। यह तो बताइए कि क्या एक निहत्थे योद्धा पर, जिसका रथ फंस गया हो, जिसके हाथ से धनुष गिर गया हो, जिसके बाण छूट गए हों, जो निहत्था हो, घायल हो, अपने प्राणों की रक्षा की बात कर रहा हो, क्या उस पर बाण चलाना धर्म नीति के अनुकूल है? आप लोग क्यों ऐसा कर रहे हैं? उस समय श्री कृष्ण ने जो कर्ण को उपदेश दिया, धर्म का ज्ञान दिया, वह महत्वपूर्ण है, वह विचार करने लायक है। प्रायः हम धर्म की याचना, धर्म की बात, ज्ञान की बातें तब करते हैं जब अपने ऊपर संकट आता है। हमारा सनातन धर्म कहता है कि दूसरों से वह व्यवहार कदापि न करो जो तुम्हें अपने प्रति पसंद न हो। इसी को सबसे बड़ा धर्म माना गया है कि हम कभी भी दूसरे के साथ वह व्यवहार न करें जो व्यवहार हमें दूसरों के द्वारा किए जाने पर अपने प्रति बुरा लगता हो। कृष्ण ने और कर्ण से पूछा कि यह बताओ कि जिस दिन वनवास से लौट करके पांडव आए और तुम लोगों ने आधा हिस्सा नहीं दिया, क्या वह धर्म संगत था? तुम्हारे ही षड्यंत्र के चलते, तुम्हारी सहमति के चलते पांडवों को जहर दिया गया, लाक्षागृह में जलाया गया, कपट द्यूत में फंसाया गया। तुमने द्रौपदी को नंगी होते अपनी आँखों से देखा,
और पांडवों पर व्यंग मारा, बल्कि तुमने यहाँ तक कह दिया कि 5 पतियों की पत्नी हो, एक और हो जाएगा तो क्या लगता है। 7 महारथियों ने घेर करके एक अभिमन्यु का वध किया, क्या वह न्याय संगत था? यह तो बताओ, क्या यह धर्म था? युद्ध नीति के अनुकूल था? तो आज जब तुम्हारे अपने प्राणों पर संकट पड़े हैं तो तुम्हें धर्म की बातें याद आ रही हैं, धर्म का ज्ञान मुझे दे रहे हो। और जब दूसरों पर था तो तुम्हें धर्म का ज्ञान भूल गया था, किसी को तुम उपदेश नहीं कर रहे थे और न किसी के उपदेश को सुन रहे थे। इसलिए कर्ण, धर्म और अधर्म की गहन गति को समझना तुम्हारे बस की बात नहीं है। इस समय अर्जुन का एक ही धर्म है कि वह अपने शत्रु का विनाश करे। और कृष्ण ने जब इशारा किया तो अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र निकाल करके कर्ण का सिर काट दिया। कर्ण वहीं गिर करके शांत हो गया। बंधुओं, इस प्रसंग से हमें धर्म की एक गहन गति का पता चलता है। धर्म बच्चों का खेल नहीं है। महाभारत में ही लिखा गया कि धर्मस्य तत्वम निहितम गुहायाम, धर्म का तत्व तो कंदराओं में छिपा हुआ है। क्या हैं वे कंदराएं? हमारे जो तत्वज्ञानी महापुरुष हैं उन्हीं की ओर संकेत किया गया है कंदराएं कह करके। कहाँ, किस गुहा में आखिर छिपा हुआ है, वह धर्म हमें कौन बताएगा। इसलिए धर्म की गहन गति को, कर्म की गहन गति को, क्या उचित है, क्या अनुचित है, क्या पाप है, क्या पुण्य है, इसे समझने के लिए श्री कृष्ण ने जो मार्ग हमें गीता में बताया कि तद्विधिं प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानस्तत्त्वदर्शिनः। हे अर्जुन, धर्म का, कर्म का गहन अध्ययन करना चाहते हो, इसकी गहनता को जानना चाहते हो, तो किसी तत्वज्ञानी की शरण में जाओ और हाथ जोड़ करके विनया अवनत हो करके प्रणाम करो, सेवा करो, जिज्ञासा पूर्वक उनसे प्रश्न करो, तब वे तुम्हें धर्म की शिक्षा देंगे, तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे और तभी कर्म की, धर्म की सही गति हमारी समझ में आएगी। यही इस प्रसंग का रहस्य है। इस पर हमें विचार करना चाहिए और अपने जीवन में इसका उपयोग भी करना चाहिए। और यदि यह वीडियो आपको पसंद आए तो मेरा YouTube चैनल आध्यात्मिक जीवन को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बजाना न भूलें, ताकि अगले वीडियो आप तक पहुंचते रहें। मेरा संपर्क नंबर है 82 940 91 494, 82 940 91 494।